हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू राय एकेडमी। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसमें हमने पहले 2 लेसन पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 3। मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। ये जो मैंने पढ़ाए हैं उससे अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जो मैं आपको सॉल्व करके और दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राकेश की आय मोहन से 20% अधिक है। यानी राकेश की जो इनकम है, जितनी मोहन की इनकम है उससे 20% जो है ज़्यादा है। तो मोहन की आय राकेश से कितने परसेंट कम है? भाई इसमें सीधा सीधा ये दिख रहा है, यह है राकेश, यह है मोहन। राकेश की इनकम जो है मोहन से 20% ज़्यादा है। तो मोहन की इनकम राकेश से कितनी कम है? तो सीधा सीधा दिख रहा है 20% कम है। भाई ये 20% ज़्यादा है तो 20% कम होगी ना। यही तो गलत करते हैं हम, यही तो गलत करते हैं। क्वेश्चन में वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आंसर दिया होगा ऑप्शन में 20%, तो हम सीधा सीधा 20% लगा देते हैं, तो वही गलती हो जाती है। तो देखिए इस सवाल को करने का तरीका। राकेश की इनकम जो है मोहन से 20% अधिक है। किसकी अधिक है? राकेश की। किससे अधिक है? मोहन से। कितनी अधिक है? 20%। तो सीधा सीधा मोहन की इनकम क्यों ना 100 मान ली जाए, 100%। मोहन की इनकम कितनी? 100%। मोहन की इनकम कितनी मान ली? 100%। राकेश की इनकम मोहन की इनकम से 20% अधिक है। तो राकेश की कितनी होगी 20% अधिक? 120%। यहाँ पे लिखा है मोहन की इनकम से राकेश की इनकम जो है 20% अधिक है। तो मोहन की इनकम हमने मान ली 100, तो राकेश की होगी 120। तो हमारा क्वेश्चन पूछता है मोहन की इनकम राकेश से कितने परसेंट कम है। मोहन की इनकम राकेश से कितने परसेंट कम है? तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, जहाँ पे कम या ज़्यादा हो वहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। डिफरेंस कितना है? 20। मोहन की इनकम राकेश की इनकम से किसके साथ आ रहा है? राकेश के साथ। राकेश की इनकम से कितने परसेंट कम है? राकेश की इनकम से परसेंटेज निकालना है। 100, 6, 2 3 6, 50, 50/3%। क्या है आंसर? 50/3%। 50/3 को आप डिवाइड करके लो। तो 16 सही 2/3%। यह आंसर होगा, ना कि 20%। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। राकेश की इनकम मोहन की इनकम से 20% अधिक है। तो मोहन की इनकम 100 मान ली, तो राकेश की इनकम 20% अधिक 120 हो गई। तो सवाल में पूछा कि राकेश की इनकम मोहन की इनकम राकेश की इनकम से कितना परसेंट कम है। कम ज़्यादा का जहाँ पे बात होगी मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा, और किससे, जहाँ से लगा होगा जिसके साथ, उसको नीचे रख देंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राकेश की आय मोहन से 20% कम है। राकेश की जो इनकम है मोहन की इनकम से 20% कम है। तो मोहन की इनकम राकेश की इनकम से कितने परसेंट अधिक है, ये बताना है। फिर वही तरीका हम देखेंगे। इधर लिख दिया राकेश, इधर लिख दिया मोहन। राकेश की इनकम मोहन से 20% कम है। किससे कम है? मोहन से। कितनी? 20%। तो मोहन की मान लेते हैं 100%। मोहन से 20% कम है, 20% कम कर दो इसको, 80%।
तो इसमें पूछा है, सवाल हमारा पूछता है मोहन की आय राकेश से कितने % अधिक है। मोहन की आय जो है ये जो है इससे कितने % अधिक है। जहाँ पे अधिक और कम का होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस। और किससे पूछा है, से किसके साथ लगा है, राकेश के साथ। राकेश को नीचे रख देंगे 80/100, परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4, 25% आंसर हो गया इसका। एग्जाम में ऐसा मत करना कि 20% सीधा सीधा हम आंसर लगा कर देंगे, 25% इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपनी खपत कितने % कम करनी होगी कि खर्चा ना बढ़े। मान लीजिए आपकी महीने में 5 किलो चीनी लगती है, एक महीने में 5 किलो चीनी आप 100 रुपये की लाते हैं, सपोज डैट 20 रुपये किलो के हिसाब से। मान लीजिए चीनी का मूल्य जो है 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, यानी 20 रुपये किलो थी, 20% बढ़ गया, 20 रुपये किलो थी, 20% बढ़ गया, यानी कि 4 रुपये बढ़ गया, तो 24 रुपये किलो हो गई। तो 24 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी 120 रुपये की हुई। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास 100 ही रुपये हैं, तो आप जो है अपना कंजप्शन कितना कम कर देंगे कि आपका खर्चा ना बढ़े। आपको खर्चा नहीं बढ़ाना, आपका कंजप्शन कम करना है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, पेपर में पूछे गए हैं, पहले भी आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में। तो इसको करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, पहले चीनी का मूल्य था 100%, ठीक है, वृद्धि कितनी की हो गई, 20% की, यानी कि मूल्य जो है 120% हो गया। अब क्या है, इसमें जो है गृहिणी को अपनी कंजप्शन को कम करना है। क्या करना है, कंजप्शन को कम करना है। क्या करना है, कंजप्शन को कम करना है कि उसकी जो मंथली जो उस पर वो खर्च करती है वो चीज़ ना बढ़ पाए, खर्चा ना बढ़ पाए। ठीक है, इसमें 100 से वो हो गया 120। अब को खपत कम कैसे होगी, हमें 120 से दोबारा इसको 100 पे लाएंगे तभी तो। रेट बढ़ गया लेकिन हमें बढ़ाना नहीं है, हमें उतना ही रखना है खर्चा, तो हमें कम करना है। जब भी मैंने बताया ज़्यादा और कम का होगा जहाँ पे सवाल, वहाँ पे दोनों को डिफरेंस ले लिया जाता है। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20। किससे किसकी तरफ आना है, इससे इसकी तरफ आना है, यानी इसका 120 मल्टीप्लाई 100, 50/3%। नहीं आया समझ में, दोबारा देखिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 100% था मूल्य, 100 था तो 120 हो गया। अब जो है गृहिणी को कितने % उसकी कमी करनी है खपत में, कि खपत में कितने % कमी करनी है कि उसका खर्चा ना बढ़े। तो मूल्य बढ़ा, यहाँ पे हमें खपत में कमी करने के लिए इसको वापस इधर आना है। पहले हम गए इधर, अब आना है वापस इधर। तो इसके लिए जहाँ पे मैंने बताया था वहाँ पे कम या ज़्यादा जहाँ पे भी हो वहाँ पे माइनस, दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। दोनों का डिफरेंस 20 बटे में किसका, 120 का, 20/120 मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको पहले और दूसरे चैप्टर में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा वहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे परसेंटेज से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा, इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए फिर परसेंटेज के नए चैप्टर के साथ मैं दोबारा आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।